तो आज आपको श्री राधा नाम की महिमा के बारे में बताते हैं कि श्री राधा नाम की क्या महिमा है और यदि एक बार आप जीवन में श्री राधा रानी का नाम लेते हैं तो उस नाम का आपका क्या पुण्य फल होता है। पुराने समय में एक सेठ जी ने श्रीमद् भागवत कथा एक संत महाराज से कराई। सेठ जी दो भाई थे। सेठ जी दो भाई, एक भाई एकदम नास्तिक और दूसरा भाई सेठ जी जो बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ वाले व्यक्ति थे। एक बार क्या होता है, जब सेठ जी ने कथा कराई, बहुत भव्य आयोजन किया गांव में। कथा कराने के बाद उन्होंने संत महाराज से कहा, हे महाराज, मेरा भाई जो है बहुत नास्तिक है और बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता है, अपने आप को बहुत बड़ा नास्तिक कहता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है, तो क्या किया जाए। संत कृपा निधान होते हैं। संत ने कहा, कोई बात नहीं है, एक दिन उसे कथा में लेकर आओ। छोटे भाई से कि चलो कथा चल रही है, कथा सुनियाओ एक बार जीवन में, तुमने कभी भगवान का एक बार जीवन में नाम नहीं लिया है। यह सुनकर उसके भाई ने बहुत गुस्सा गया और गुस्सा के बोला कि मुझे भगवान का नाम नहीं लेना है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने भाई से मना कर दिया। और जब मना कर देता है तब फिर दोबारा सेठ जी संत महाराज के पास आते हैं। बोले, हैं प्रभु, मेरे भाई बिल्कुल आने के तैयार नहीं है। संत ने कहा, ठीक है, जब वो नहीं आ सकता तो हम ही तुम्हारे घर पर चलते हैं। ये कहकर संत भगवान दूसरे दिन उनके घर पर पहुँचे। कथा पूरी हुई, उसके बाद संत जी सेठ जी के यहाँ पर पहुँचे। सेठ जी ने बहुत भव्य स्वागत किया। स्वागत करके सेठ जी को बोला कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं। उनका भाई दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। जब सेठ जी ने कहा कि बुलाओ अपने भाई को, उसका भाई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब आने के लिए तैयार नहीं हुआ, बोले कि प्रभु, वो आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और मेरे ये आशा है कि जीवन में कम से कम एक बार तो ये श्री राधा भगवान का नाम स्मरण कर ही ले, राधा रानी का नाम ले ले। वो देखते ही वो गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया। संत ने कहा कि एक बार तुम मेरे कहने से श्री राधा का नाम उच्चारण कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसने श्री राधा नाम को उच्चारण नहीं किया और गुस्साने लग गए सेठ जी के ऊपर। सेठ जी ने कहा कि उसके बड़े भाई से कहा कि आप ऐसा है, आप गेट बंद कर दीजिए और बाहर चले जाइए, मेरे को इनसे अकेले में 2 मिनट बात करनी है। सेठ जी जो है गेट से बाहर चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ भी आवाज़ आए बिल्कुल गेट नहीं खोलना है आपको। जैसे ही गेट बंद हुआ, संत ने कहा कि ऐसा है, तुम्हें एक बार श्री राम राधा रानी के नाम का उच्चारण करना ही होगा। बहुत बार कहने पर उसने, सेठ जी के भाई ने श्री राधा राम का उच्चारण नहीं किया। संत जी जो है तुरंत खड़े हुए और पकड़ के उसकी जो है दबा दिया गर्दन और उसकी छाती पर जाके बैठ के बोले, बोल श्री राधा नाम का उच्चारण कर। बोले, नहीं करूँगा। और जब अपने प्राण जाते हुए उसने देखे तो एक बार जो है श्री राधे राधे उसने श्री राधा रानी का नाम का उच्चारण कर दिया। बस जैसे ही श्री राधा नाम का उच्चारण किया, संत जी तुरंत घर रूम के बाहर निकले और कहा, देखो मैंने श्री राधा नाम का उच्चारण करा दिया। और उनका भाई अंदर से भागा भागा आया, कह रहे, बोले मेरे छाती पर बैठ गए, पंडित जी कैसे संत हैं, कैसे ब्राह्मण हैं कि जो है इन्होंने ज़बरदस्ती जो है श्री राधा रानी का नाम गर्दन दबा के लगा लिया। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, कम से कम जीवन में एक बार तो इसने श्री राधा नाम का उच्चारण किया। समय बीता, सेठ जी का जो है भाई का समय पूरा हुआ और जैसे ही यमदूत उसे लेने के लिए आए, वह अपने यमदूतों को साक्षात देख पा रहा था। यमदूतों ने उसके गले में नागपाश डाला और उसके प्राणों का हरण करके ले गए। और ले जाने के बाद जब यमलोक पहुँचे, यमलोक में क्या दे, उनका सबका चित्रगुप्त लेखा जोखा रखते हैं हर व्यक्ति का। बुलाया, बोले इस आदमी का बताइए, इसने जीवन में कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं। चित्रगुप्त ने पूरी अपनी पोथी पत्रा लौटा कर देख लिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इसने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है, यह नास्तिक है। यमराज ने कहा, दोबारा पुनः देख लो कि इसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है कि नहीं। अब जो है बहुत जब ध्यान से देखा तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसने एक बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण किया है और श्री राधा नाम का उच्चारण इसने अपने मन से नहीं किया है, ज़बरदस्ती एक संत के दबाव में आके इसने श्री राधा नाम का उच्चारण किया है, पर इसने श्री राधा नाम का उच्चारण एक बार अपने जीवन में किया है। यमराज ने कहा कि हमारे पुराणों, शास्त्रों, वेदों में पुण्य का फल लिखा हुआ है
एक बार श्री राधा रानी के नाम का क्या पुण्य फल होता है, उस पुण्य का फल पहले तुम्हें भोगना है जो फल होता है, या तुम्हें पहले नरक में जाना है। सेठ जी के भाई ने कहा कि नरक में तो पड़ा ही रहना है, ज़्यादातर समय एक बार नाम लिया है, जो भी एक बार मेरे श्री राधा रानी के नाम का पुण्य फल हो, श्री राधा नाम का, उसका जो है आप मेरे को पुण्य फल पहले दे दीजिए, मैं पाप जो है बाद में भोगूंगा। यमराज ने कहा कि इसे अपने पुण्य, जो राधा नाम का पुण्य है, उसका फल दिया जाए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु एक बार श्री राधा नाम के उच्चारण का फल हमारी पोथी पत्रा में कहीं है ही नहीं। एक बार जिसने जीवन में श्री राधा नाम का उच्चारण किया हो, उसका फल क्या होता है, ये हमारी पूरे पोथी पत्रा में है ही नहीं, तो इसके लिए क्या किया जाए। यमराज ने कहा, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि एक बार श्री राधा नाम का क्या पुण्य फल होता है, ये कैसे पता लगाया जाए। यमराज पे कोई समस्या आती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यमराज ने कहा, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि श्री राधा रानी के एक बार का नाम का पुण्य फल क्या होता है, और इसको उस एक बार श्री राधा रानी के नाम का पुण्य फल जो होता है, उसे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, पुण्य फल का क्या प्रभाव होता है, जो प्रभाव होता है उतने दिन ही से स्वर्ग में रखेंगे और बाकी सारे दिन से नरक में डाल देंगे। अब सेठ जी सारी जो भी वहाँ पर कार्रवाई चल रही थी, सेठ जी देख रहे थे। सेठ जी ने कहा कि एक चलिए, अब यमराज और सेठ जी के भाई को लेकर यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास पहुँचकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी, इसने जीवन में कोई भी कभी पुण्य कर्म नहीं किया है, न कोई पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान इसने कुछ नहीं किया है लेकिन इसने एक जीवन में एक बार श्री राधा नाम का उच्चारण किया था, तो उस एक बार श्री राधा नाम के उच्चारण का क्या फल होता है, ये आप हमें बता दीजिए, तो उसी हिसाब से हम इसको स्वर्ग में उतने दिन तक रखेंगे, उसके बाद इसे नरक में जाना पड़ेगा। ये सारी बातें जो हैं वो सेठ जी का भाई सुन रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार श्री राधा नाम का उच्चारण का क्या फल होता है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा, तो महाराज क्या करें। बोले, चलिए भगवान शंकर के पास चलते हैं, उन्हीं को पता होगा कि एक बार श्री राधा नाम का उच्चारण का क्या फल होता है। ब्रह्मा जी, यमराज और सेठ जी का भाई तीनों जो है ये भगवान शंकर के पास कैलाश पहुँचे। कैलाश पर्वत पर जाकर माता पार्वती जी और भगवान शंकर के दर्शन किए और प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, यमराज तुम आज कैसे हमारे कैलाश पर, और ब्रह्मा जी साथ में, क्या समस्या आ गई। बोले, समस्या तो प्रभु कोई नहीं है, सब आपकी दया कृपा से ठीक चल रहा है, लेकिन एक हमारे यहाँ पर एक नया प्राणी आया है और उसने एक बार अपने जीवन में श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण किया है और जीवन में इसने कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया है। तो एक बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण का क्या फल होता है, कृपा करके आप ये हमें बताएं, उसी हिसाब से हम इसको स्वर्ग में भेजेंगे और उसके बाद इसे नरक जाना पड़ेगा। भगवान शंकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले, ब्रह्मा जी, एक बार श्री राधा नाम के उच्चारण का फल तो मुझे भी नहीं मालूम, कि एक बार जिसने जीवन में श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण किया हो तो उसे क्या फल देना चाहिए, इसके लिए क्या करें। ब्रह्मा जी बोले, अब क्या करें प्रभु, इसको तो फल तो देना ही है, भोगना ही है इसे। बोले, चलिए स्वयं भगवान विष्णु के पास चलते हैं। दोनों लोग जो है बैकुंठ पहुँचे, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और यमराज तीनों, और जो है सेठ जी का भाई चारों लोग जो है बैकुंठ लोग पहुँचे। वहाँ पर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। राधा रानी वहाँ पर स्वयं विराजमान थी। दोनों जाके तीनों ने प्रणाम किया कि माता प्रणाम। भगवान जो है देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आज यमराज और ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान शंकर यहाँ पर आए हैं। आने का कारण पूछा, सभी ने बताया कि ये मृत्यु लोक से इसकी आत्मा आई है और इसने एक बार जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, बस अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण किया था। वो तो उस एक बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण का क्या फल होता है ये हमें जानना है, और उसी हिसाब से हम इसको स्वर्ग भेजेंगे, और नहीं तो इसे उसके बाद पुण्य का जो फल भोगने के बाद हम इसे नरक लोक में भेज देंगे। वो बाल कृष्णलाल और राधा रानी दोनों हंस पड़े। बोले, हे प्रभु,
आप अभी तक नहीं समझ पाए एक बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण का क्या फल होता है? बोले जिस एक बार श्री राधा रानी के नाम के उच्चारण करने पर व्यक्ति सीधे बैकुंठ तक पहुंच गया, उस राधा रानी की एक बार श्री राधा रानी के नाम के उच्चारण का क्या फल होगा आप स्वयं समझ सकते हैं। भगवान शंकर की आंखें खुल गई। उन्होंने यमराज से कहा, अरे मूर्ख, एक बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण होता है, सीधे बैकुंठ लोक में पहुंच जाना, राधा रानी के चरणों में आश्रय ले लेना, और चाहे वो कैसे भी हो, चाहे भाव से ले कुभाव से, कैसे भी भगवान श्री राधा रानी का एक बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण कर ले तो उसकी मोक्ष और मुक्ति निश्चित हो जाती है। एक बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण इस प्राणी ने किया और ये देखो श्री राधा रानी के चरणों में साक्षात यहाँ पर उनके दर्शन कर रहा है। यही होता है श्री राधा रानी के एक बार मन से नाम लेने का उच्चारण का फल। राधा रानी हंसने लगी और एक दिव्य ज्योति निकली, और वो जो है उस सेठ जी के भाई की दिव्य ज्योति निकली और राधा रानी के चरणों में जाकर समाहित हो गई। भगवान शंकर देखते रह गए, यमराज देखते रह गए कि एक बार इसने श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण किया, वो भी ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती से, लेकिन इस आत्मा का मोक्ष हो गया। भगवान ने कहा कि श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण का फल यही है कि जिस व्यक्ति ने एक बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण कर लिया, उसने ब्रह्मा जी की भी दर्शन कर लिए, भगवान कैलाश शंकर की भी दर्शन कर लिए, और उस व्यक्ति डायरेक्ट मोक्ष के प्राप्त करने के लिए बैकुंठ में आ गया और उस व्यक्ति का मोक्ष हो गया। तो मित्रों, यही है श्री राधा रानी की एक बार नाम का फल कि जिसने भी एक बार ज़बरदस्ती भी राधा रानी के नाम का उच्चारण किया हो, वो व्यक्ति का मोक्ष और मुक्ति निश्चित हो जाती है। और यदि आप प्रेम से, भाव से श्री राधे राधे करेंगे तो आपकी मोक्ष और मुक्ति क्यों नहीं होगी। श्री धाम वृंदावन में हर व्यक्ति श्री राधा राधे करता रहता है, और हर व्यक्ति की जो है, आप ये समझिए, चाहे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं एक बार श्री राधा रानी के नाम के उच्चारण से। क्योंकि सेठ जी के भाई ने जीवन में कभी नाम नहीं लिया था, एक बार उसने ज़बरदस्ती नाम लिया था और उसने तीनों लोगों के दर्शन कर लिए, ब्रह्मलोक भी देख लिया, शिवलोक भी देख लिया, बैकुंठ में सीधा वो व्यक्ति पहुंच गया एक बार श्री राधा नाम के उच्चारण मात्र से। तो आप भी राधे राधे करते रहें और भगवान के नाम में मस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नई कथा के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।